आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। आपका स्वागत है आपका राज्य और आपकी खबर में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मणिपुर में घटी घटना पर। हमारे संवाददाता सूरज ने रायपुर के सांसद से खास बातचीत की है। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। मानसून सत्र का लगातार दूसरा दिन भी आज हो अल्लाह की वजह से स्थगित करना पड़ा। क्या कारण है, आज बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर के सांसद सुनील जी सोनी हैं हमारे साथ। सर, क्या कारण है जो कल भी स्थगित करना पड़ा, आज भी स्थगित करना पड़ा? खुद विपक्ष के लोग नहीं जानते थे कि हम स्थगित क्यों करवा रहे हैं, हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ये विपक्ष को खुद को नहीं मालूम है, क्योंकि आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि जो है वो हम घटना जो मणिपुर की हुई है वो दुखद हुई है, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कल कहा कि सरकार जो है चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इतनी क्रूर घटना मैं जिसको कहूँगा, उसमें विपक्ष जो है वो गंभीर भी नहीं है, एक मजाक में ले लिया। और जिस प्रकार वो बेल में आकर जो है, जिस प्रकार का उनका चेहरे का भाव देखकर ये लगता है कि केवल विरोध करना है इसलिए विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है इसलिए विरोध करना है। मुद्दा कुछ नहीं है इनके पास। और मणिपुर की घटना पे बात करना है तो करिए ना, आप सदन के अंदर में होना चाहिए बातचीत। लेकिन साथ साथ में जो है मणिपुर की घटना से मैं दुखी हूँ, पूरा देश भी दुखी है, दुर्भाग्यजनक घटना है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो है हमारी जो बहनें हैं उसको भी जो है न्यूट करके जो है पूरा नग्न अवस्था के अंदर में घुमाने का काम हुआ है। हाँ, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। देश भर के अंदर में कांग्रेस की सरकार है। 11 जून 2022 के जो है ये घटना घटी है। ये फरसगांव ब्लॉक के अंदर में जो है वो बड़गई गांव ग्राम पंचायत के अंदर में जब ये घटना घटी तो किसी ने, पूरे देश के अंदर में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। किसी अन्य दल ने भी ये नहीं कहा कि ये निंदनीय है करके। यहाँ तक कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी और होम मिनिस्टर है, उनकी जबान से आवाज़ भी नहीं निकली कि ये शर्मनाक है करके। और सरपंच ने, वहाँ के सरपंच ने जो है वो स्वीकार किया है कि जो है ये इसके संदर्भ में कि इस प्रकार की घटना घटने वाली है। और मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, पुलिस को इसकी जानकारी थी लेकिन कोई पहल नहीं हुई। मणिपुर की अगर जांच होता, छत्तीसगढ़ की भी जांच कराइए, राजस्थान के अंदर जो घटना घटी उसकी भी जांच होना, तो देश के अंदर में इस प्रकार का अपराध करने वालों की हिम्मत ना हो। ये कड़े फैसले राज्य सरकारों को लेने होंगे, तब जाकर देश सुधरेगा। ये बेल में आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से आपने विरोध दर्ज करा दिया, ये नौटंकी है। वास्तविकता अगर हमारी माता बहनों को न्याय देने का है तो आपको चर्चा करके जो है वो राज्यों को जो है वो सशक्त कानून व्यवस्था रखे। ऐसी जब घटनाएं घटती है कि उसके ऊपर में सख्ती के साथ में कार्रवाई करे। ये सर्वसम्मति से संकल्प पारित होना चाहिए, राज्यों में किसी की सरकार हो। लेकिन इसके लिए विपक्ष को तैयार होना चाहिए और इसके अंदर में समर्थन करने की मानसिकता बनाना चाहिए, तब जाके आप देश की बात कर रहे हैं। लोकसभा में आप आ रहे हैं तो लोकसभा के अंदर में आप एक राज्य को लेकर मत आइए, देश को लेकर आइए कि देश में सभी राज्यों के अंदर में, बंगाल के अंदर भी जो है ममता जी की भूमिका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर महिलाओं के साथ में कौन सी पार्टी की वो अलग विषय है, उसके साथ में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, हम भी कार्रवाई करेंगे। तो ये टीएमसी के लोग ये आवाज़ में बात करें, तो जो राज्य के सांसद हैं उस आवाज़ में बात करने की पहले हिम्मत जुटाए, उसके बाद में आगे बात करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर, अभी विपक्ष ने अलायंस का नाम दिया INDIA, इंडिया, तो क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये जो इंडिया जो कह रहे हैं, ये इंडिया उनका नहीं है, इनका है IT और ED जो है, ये जो इनके सर पे बैठी हुई है, जो राज्य और देश का पैसा लूटे हैं, जिसको मोदी जी ने एक संकल्प लिया, आज नहीं, वो 2014 से इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं प्रधानमंत्री जी ने कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो राज्य के अंदर में देश का पैसा लूटा है उसके ऊपर में कार्रवाई होगी, वो जेल में जाएगा।
ये संकल्प के साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री पद को धारण किया है और ईमानदारी के साथ में केंद्र जो है वो काम करके दिखाया है कि सरकारें भी ईमानदारी से चल सकती है। इस बात का प्रमाण दिया है और इस प्रमाण को लोगों को, राज्यों को सुधर जाना चाहिए। और ये ईडी और आईटी के डर के अंदर में एक समूह बनाकर जो है आप न प्रधानमंत्री जी को डरा सकते हो और ना ही आप भ्रम पैदा कर सकते हो। जनता इस बात को समझती है कि आपका एकत्रीकरण किन कारणों से है। अभी सर चुनाव का माहौल है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, उसको लेकर बीजेपी की कितनी तैयारियां हैं? बीजेपी सरकार में आ रही है, निश्चित तौर पे हम सरकार में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे दुर्भाग्यजनक बात जो मैं मानता हूँ वहाँ पर, और एक सांसद नहीं मैं एक नागरिक के रूप में भी मानता हूँ कि उस राज्य के अंदर में अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति हुई है। रेत माफिया, कोल माफिया, गांजा माफिया, चरस माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार जो आई है, उससे आम आदमी, एक गांव का आदमी जो है वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। उसके साथ में 36 घोषणाएं जो की इन्होंने, उसको कोई पूरा करा नहीं इन्होंने। केवल 4.5 साल से अधिक समय अभी गुजर गया है भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी का, सरकार का। इन 4.5 सालों में मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी ने अपने आप को कभी प्रस्तुत ही नहीं किया। एक विरोधी दल के नेता के रूप में प्रस्तुत किया कि आज कोई भी अगर चीज़ होती है, कोई भी अगर कमी होती है तो केंद्र सरकार, मोदी जी। अरे तो आप क्या कर रहे हो भाई? आपको मतलब इतना बड़ा बहुमत ने दिया है जनता ने, विश्वास करके उसको अहंकार और घमंड के अंदर में जो इस कालखंड को आपने भूपेश बघेल जी ने पूरा किया है, और जो जनता को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं केंद्र के माध्यम से, उसको रोकने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा, जल जीवन योजना में यही सरकार टेंडर करती है और यही सरकार निरस्त करती है। माने हम भ्रष्ट सरकारें खुद प्रमाणित कर रहे हैं। ऐसी मैं अगर योजनाएं गिनाऊंगा तो केंद्र की अनेक योजना है जिसको स्वयं स्वीकार किया है इस राज्य सरकार ने कि हम इस योजना के अंदर में पैसा खाना चाहते हैं। तो ये अब जनता समझ रही है। अब ये भ्रम फैलाना जितना पिटारा था, अभी ये जो 3-4 दिन का सत्र हुआ उसमें खोल दिया, उसका कोई प्रभाव वहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा है। अब लोगों ने एक बात को तय कर लिया कि कांग्रेस को हटाना है, बीजेपी को लाना है। तो आपने सुना सुनील कुमार सोनी जी को, ये सांसद हैं रायपुर से। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता प्रेम कश्यप ने यूसीसी के मुद्दे पर महंत बालकनाथ जी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सत्र का दूसरा दिन बता दें हंगामे के भेंट चढ़ गया। सोमवार तक के लिए पूरे सदन को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ महाराज जी हैं। महाराज जी, जिस तरीके से मणिपुर वाला मुद्दा जो है विपक्ष ने जमकर उठाया, इसके बाद जो है सदन को स्थगित करना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से और माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी मंत्री, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि संसद चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता है। विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है, देश को गुमराह करना चाहता है, देश को झूठ बोलना चाहता है। और जो वर्तमान में आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता देश के लोगों में बढ़ी है, ये हर स्तर तक कुछ भी करना चाहेंगे कि उनकी लोकप्रियता को गिराना चाहेंगे और साथ ही साथ में उन पे झूठे आरोप लगाना चाहने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अपनी कभी भी अपने इन उद्देश्यों में सफल नहीं होंगे। चर्चा चाहते हैं, चर्चा, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा के लिए सदन तैयार है, तो चर्चा क्यों नहीं करते हो? चर्चा करोगे तो जो तुम्हारे बोए हुए बीज हैं वो बाहर आएंगे। इनको देश को समझाना नहीं है, देश को बताना नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करना है ताकि वास्तविकता के बारे में देश नहीं जान सके। और मणिपुर मामले पर भी गिरफ्तारी हुई है, त्वरित वीडियो वायरल होने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई है। देखिए, मणिपुर की जो हिंसा है और मणिपुर में जिस प्रकार से आपस में जो एक माहौल बिगड़ा है वहाँ का, पूरे देश को वहाँ पर नज़र बनाकर पूरे देश के लोगों को वहाँ पर शांति की स्थापना के लिए काम करना चाहिए, ना कि कांग्रेस की तरह राजनीति करनी चाहिए। वहाँ पर जो हिंसा भड़की है
वो कोई ना कोई वहाँ के सामाजिक मुद्दों को लेकर भड़की है। हमारा सबका काम है कि लोगों में क्लियरिटी कर कर, लोगों में समझाइश कर कर और इन विषयों पर शांति की स्थापना हो, ताकि आपस में सब लोग मिलकर रहें, ना कि उस पर राजनीति करें। और कांग्रेस लगातार वही काम कर रही है। केंद्र सरकार इन विषयों को लेकर बहुत संवेदनशील है। केंद्र सरकार सदैव भारत के अंदर शांति स्थापना के लिए, भारत के दुश्मनों के विरोध में जिस प्रकार से केंद्र सरकार कार्य करती है, ये आज जग जाहिर है। आप देख रहे हैं कि 2014 से पहले किस प्रकार से नक्सलीय घटनाएं होती थी, किस प्रकार से माओवादी घटनाएं होती थी। आज कितनी बड़ी गिरावट उन घटनाओं में आई है, कितने बड़े संख्या में उन लोगों ने समर्पण किया है सरकार के साथ में। कहाँ ऐसे ऐसे राज्यों के अंदर जो आपसी दूसरे राज्यों के साथ सीमा विवाद थे, अनेकों अलग अलग तरह के विवाद थे, उनको सुलझाने का काम हुआ है। देश के अंदर एकजुटता आई है, लेकिन कांग्रेस इन सब चीज़ों को नहीं पसंद करती, क्योंकि कांग्रेस तो डिवाइड एंड रूल, अच्छा, आपके राजनीति करो। जी, आपके राज्य से भी एक राजनीतिक सवाल लेते हैं। राजस्थान की अलवर से आपको चुनकर लोगों ने भेजा, संसद तक भेजा है। अब बताइए, राजस्थान में चुनाव है, क्या इस बार कांग्रेस का जो चैन चला आया राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है, इस बार ब्रेक डाउन कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार तो ब्रेक डाउन हो चुकी है। ये तो जनता को अवसर नहीं मिल रहा है वोट देने का। प्रमाणित तो वोट के माध्यम से होगा ना। जनता के अंदर, लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति जो घृणा है आज कूट कूट कर भरी है। 4.5 साल तक जिस प्रकार से शोषण किया जनताओं का, अत्याचार, गुंडागर्दी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, युवाओं के साथ में धोखा, उनके पेपर चोरी करने का इन्होंने जो काम किया, ये सब विषय जनता के बीच में है। जनता का विकास का आज कोई हाल नहीं है। बुरे हाल राजस्थान के हर स्तर में, योजनाओं का वहाँ पर आज बुरा हाल है। तो ये सब विषय राजस्थान के संज्ञान में है। अब ये तो प्रमाणित वोट के समय होगा। अगर वोट कल डलवा लो तो कल ही आप सबको पता लग जाएगा। और जिस दिन भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार जब राजस्थान में चुनाव की घोषणा होगी और वोट का दिन आएगा और जब परिणाम का समय आएगा, तब आप देख लेना, ये राजस्थान की सत्ता से अब तक की सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। अच्छा, एक सवाल और, यूसीसी की मांग पूरे देश में हो रही है, समान नागरिक संहिता। कहा जा रहा है कि धर्म और मजहब के आधार पर जो है विशेष कानून ना हो, मुसलमानों के लिए भी कानून बराबर हो, हिंदुओं के लिए जो कानून है वो मुसलमानों के लिए भी हो, क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए भी वही कानून हो। तो यूसीसी को कितना जरूरी देख रहे हैं? देखिए, एकजुटता देश में होनी चाहिए। नागरिकों के रहन सहन में, नागरिकों के नियमों में और नागरिकों के कर्तव्य में, नागरिकों के विकास में पूरी पारदर्शिता के साथ में, बिना भेदभाव के साथ सबके साथ में विकास पहुँचे, सबकी एकजुटता नागरिकों की रहे, कानून सबके सम्मुख बराबर हो। हम जब बात करते हैं कि हम एक हैं, तो एक कानून क्यों नहीं? दूसरी बात, कुछ लोग जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं मुस्लिम धर्म के लोगों से, जो आज आप एक परिवार पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री उसका रिसर्च करिए, अनुसंधान करिए, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उसकी स्थिति कितनी दयनीय हुई है या कितनी आगे बढ़ी। जो परिवार आगे बढ़े वो तो आज इतने बढ़ गए कि नीचे वाले उनको दिखते भी नहीं हैं। कांग्रेस हो या इनके कुछ नेता लोग हों, उन लोगों ने सदैव अल्पसंख्यकों पर राजनीति करने का काम किया। इनको अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग किया है। इनका भला किसी ने नहीं चाहा। हम तो इनको अपने बराबर लाने की बात कर रहे हैं कि आज हमारे साथ आइए, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर सब जाति धर्म के लोग रहते आए हैं, रहेंगे और आगे भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन हमारा ध्येय हमारी राष्ट्र के प्रति, हमारा कार्य हमारे समाज के प्रति हम सबको एक मनुष्य होने के नाते करना चाहिए। राष्ट्र भावना के अंदर हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतों से हम सबको एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए। और साथ ही साथ में जो हमारे देश की व्यवस्था है उसमें हम सब लोग एकजुटता से कार्य करें। हम सब लोग एक स्वरूप में रहकर, एक मनुष्य होकर, एक व्यक्ति होकर हम सब काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपस में भेदभाव की ये राजनीति बहुत लंबे समय से हो चुकी है। भेदभाव का समय नहीं, अब एकजुटता का समय है। आप थे हमारे साथ राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ गिरी जी महाराज। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बिजनौर की बिजनौर में कोतवाली नदी के रपटे पर पानी के बहाव तेज होने से रोडवेज बस नदी में जा फंसी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सवार सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। दरअसल आपको ये बता दें कि जनपद बिजनौर और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश से कोतवाली नदी का जलस्तर बढ़ जाने से थाना मंडावली क्षेत्र अंतर्गत नजीबाबाद हरिद्वार रोड पर रोडवेज बस कोटावाली नदी के रपटे पर पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसमें करीब 40 यात्री सवार थे। सूचना
सूचना मिलने पर क्षेत्र अधिकारी नजीबाबाद और थाना अध्यक्ष मंडावली में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा जेसीबी व पोकलेन की मदद द्वारा सभी यात्रियों को और बस में फंसे जितने भी यात्री थे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय पुलिस पोकलेन मशीन की मदद से बस को भी बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां थाना विजयनगर पर देर रात्रि एक तहरीर मिली जिसमें एक महिला ने बताया कि उसकी जान पहचान फेसबुक पर एक लड़के से हुई जिसने खुद को पहले हिंदू बताया और हिंदू बताते हुए उसके साथ दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देते हुए महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया और महिला को ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जिसके बाद युवती को युवक के मुस्लिम होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने महिला की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर, ये मैं फेसबुक के ज़रिए से मिली थी। इनकी फेसबुक आईडी थी दीपक के नाम से, लेकिन जब मैं रिलेशन में आ गई और इनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ तो मुझे बाद में पता चला कि वो एक खालिद चौधरी नाम है उनका असली नाम और वो गाज़ियाबाद मिर्ज़ापुर में रहते हैं। जब मैंने रिलेशन तोड़ना चाहा तो उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल करना चाहा और उन्हीं के ही आधार पे वो हर बार मुझे गाज़ियाबाद में होटल में मिलने के लिए बुलाते रहे और जब भी मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन करते तो वो अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो वीडियो ज़रूर लेकर जाते और उसी के आधार पे ही मुझे ब्लैकमेल करते। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन्होंने झूठी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज़ देखते रहिए। जय हिंद।